दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत के द्वारा हाल ही में कंडक्ट किए गए एक ऐसे मिशन की जिसके तहत भारत का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की सीमा के नजदीक पहुंच गया और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका और भारत ने पाकिस्तान की सारी मूवमेंट और मैपिंग कर डाली। इस मिशन ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है क्योंकि पाकिस्तान की कई खुफिया जानकारी भारत के हाथ लग चुकी है। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार भारत के और पाकिस्तान के फाइटर जेट एक दूसरे के टेरिटरी के काफी करीब आ रहे हैं और एक दूसरे को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत हाल ही में राफेल फाइटर जेट ने भी पाकिस्तानी फाइटर जेट को दौड़ाया था। वहीं अब ऐसी ही एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये वीडियो खुद पाकिस्तानी नेवी ने शेयर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भारतीय नौसेना के P-8I नेपच्यून एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया है। P-8I नेपच्यून एक बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है। ये बोइंग 737 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन इसमें खतरनाक बदलाव किए गए हैं। इसका इस्तेमाल इंडियन नेवी समुद्र की निगरानी, जासूसी और पनडुब्बियों की खोज में करती है। इसे सबमरीन हंटर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटी सबमरीन वेपन लोड करने की भी क्षमता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, इंडियन नेवी ने अपने P-8I एयरक्राफ्ट की पेट्रोलिंग और बढ़ा दी है। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ के आसपास अक्सर उड़ते रहते हैं और ये सब पब्लिक डेटा में भी देखा जा सकता है, जैसे फ्लाइट रडार 24 पर। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। 4 और 5 मई की रात को P-8I पाकिस्तान के EEZ के और करीब पहुंच गया। पाकिस्तान की नेवी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया और एक्स पर पोस्ट कर डाला। उन्होंने इसे एक बड़ी सक्सेस की तरह दिखाया, जैसे कि उन्होंने कोई सीक्रेट मिशन पकड़ लिया हो। लेकिन सच ये है कि भारतीय नौसेना का ये मिशन पूरी तरह से पब्लिक था। एयरक्राफ्ट का ट्रांसपोंडर ऑन था, यानी कि आप और हम भी उसे फ्लाइट रडार पर आराम से देख सकते थे। इंडियन नेवी ने इसे छुपाने की कोशिश ही नहीं की थी। असल में यह एक प्रोपेगेंडा मूव था। पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि उसकी नजरें सब पर है और उससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ही ट्रोल करने लगे क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मिशन पकड़ा जो छुपा था ही नहीं। अब एक जरूरी बात और समझिए, P-8I के पास हार्पून मिसाइल सिस्टम होता है जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर होती है, यानी कि यह एयरक्राफ्ट दूर से ही किसी भी दुश्मन जहाज को मार गिरा सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान नेवी के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इतने रेंज तक मार सके। मतलब ये हुआ कि अगर P-8I पाकिस्तान की किसी नेवी शिप पर निशाना साधता है तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाता। वह ना तो इंटरसेप्ट कर सकता था, ना ही जवाबी हमला। अब सोचिए, जब इतने खतरनाक एयरक्राफ्ट आपके EEZ के आसपास उड़ रहा हो और आप बस वीडियो बनाकर पोस्ट कर पा रहे हो, तो ये किसकी जीत है। और हाँ, इंटरनेशनल लॉ यानी यूनाइटेड नेशन के समुद्री कानून के मुताबिक कोई भी एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल वाटर्स में उड़ सकता है जब तक वह टेरिटोरियल सीमा में नहीं आता, और जो P-8I ने किया वह पूरी तरह से लीगल था। दुनिया की बड़ी बड़ी नेवी जब ऐसे मिशन करती है तो कई बार उनके एयरक्राफ्ट को दूसरी नेवी एस्कॉर्ट करती है, जैसे रूस के Tu-95 को अमेरिका या ब्रिटेन के फाइटर्स एस्कॉर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं। उनके पास ना तो फाइटर जेट्स वहां तैनात थे और ना ही कोई ऐसा सिस्टम जो उस एयरक्राफ्ट को ट्रैक या रोक सके। उन्होंने बस एक वीडियो बनाया और उसे प्रोपेगेंडा की तरफ पेश कर दिया। असल में किसी एयरक्राफ्ट को एंगेज करने के लिए सिर्फ डिटेक्ट करना काफी नहीं होता, आपको उसे ट्रैक भी करना होता है, फिर इंटरसेप्ट करने की क्षमता भी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की नेवी सिर्फ डिटेक्ट करके ही खुश है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि P-8I की रेंज काफी ज्यादा है। ये बिना पाकिस्तानी सीमा में जाए भी पाकिस्तान के उस पूरे इलाके की निगरानी, मैपिंग, वहां की मूवमेंट, इन सब का पता लगा सकता है और भारत की नौसेना के द्वारा यही किया गया। और इसमें मजे की बात यह है कि पाकिस्तान खुश हो रहे हैं, जबकि असल में भारत ने वहां की जितनी भी जानकारी थी वह सब हासिल कर ली है। और ये बेहद एडवांस एयरक्राफ्ट है। इसकी क्षमता इतनी ज्यादा है कि छोटी सी छोटी डिटेल्स को भी ये कैप्चर कर सकता है। वहीं अब ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तानी सीमा के पास MQ-9B ड्रोन भी उड़ रहे हो। हालांकि उसको डिटेक्ट करने की क्षमता पाकिस्तान के पास नहीं है, तो वह उनके पास से गुजर भी जाए तो उनको पता नहीं लगेगा। इस बार पाकिस्तान के साथ लड़ाई में यह एक अच्छी खबर है कि पूरा भारत पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को समझ चुका है और उनके नैरेटिव को अच्छी तरह से काउंटर कर रहा है।
2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत की एक बड़ी सक्सेस थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अलग नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बार पाकिस्तान के हर नैरेटिव का काउंटर जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। यहाँ तक कि पहलगाम में जो हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, उसे एक फेक हमला तक करार दिया गया था। लेकिन इस बार दुनिया के कोई भी देश पाकिस्तान के झांसे में नहीं आया। पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि झूठ इतना बोलो कि एक दो लोग तो उसे यकीन करने लग जाएं। लेकिन इस बार पाकिस्तान को न सिर्फ सीमा पर बल्कि सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर भी जमकर काउंटर किया जा रहा है। फिर चाहे पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से सच उगलवाना हो कि किस तरह से वह सालों से आतंकवाद की मदद करता आया है, या फिर पाकिस्तान के पायलट ने हाल ही में खुद ही एक्सपोज किया था कि किस तरह से उनके द्वारा झूठ बोला गया था बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान कि हमने भारत के सुखोई फाइटर जेट को भी गिराया है। और इस सच के बाद इन पायलट के ऊपर ही कार्रवाई पाकिस्तान के द्वारा की गई, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाई थी 6-7 दिन पहले। आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी पायलट ने खुद अपनी वायुसेना को एक्सपोज किया था। ऊपर आई बटन पर या फिर इस वीडियो के एंड में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।